बजट आया, किसके लिए क्या लाया, बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनिधि। सुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी अप्रेंटिसशिप स्कीम लेकर आई है ये बजट की, जो घोषणा की गई कि 1 करोड़ युवाओं को अप्रेंटिस में रखा जाएगा। ये आपके न्याय पत्र से मिलता है? ये आरोप आपकी पार्टी के कई नेताओं ने दरअसल सोशल मीडिया पर लगाया है, और पहली नौकरी पाओ उससे काफी मिलता जुलता है। क्या कट कॉपी पेस्ट यहाँ पर वित्त मंत्री ने किया है? पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं 2 चीजें कहना चाहती हूँ स्कीम पर बात करने से पहले। ये पूरी तरह से कुर्सी बचाओ बजट है। 84 सीट्स 87 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को मिली। आज वहां के लोग कह रहे हैं कि भैया हमने भाजपा को इतना जिता दिया, हमारा क्या हुआ? सिर्फ एलाइज को खुश करने का ये सारा बजट नजर आता है। उसके बाद कॉपी पेस्ट एक तरह से स्कीम हमारी की गई। हमारी पक्की नौकरी गारंटी थी, जिसमें हम डिग्री और डिप्लोमा धारकों को 1 साल के लिए 1 लाख रुपए महीना, करीब 8500 रुपए प्रति महीना पर 1 साल के लिए 1 लाख देने वाले थे। इन्होंने ये स्कीम जो है ये 500 टॉप कंपनीज पर रिस्ट्रिक्ट करी है और कहा है कि ये 1 करोड़ इंटर्न्स देंगे। 500 टॉप कंपनीज को 1 करोड़ इंटर्न्स देने का मतलब है 4000 इंटर्न्स प्रति कंपनी। आपकी कंपनी में भी बहुत इंटर्न्स आते हैं, क्या 4000 इंटर्न्स अब्सॉर्ब हो पाएंगे? 5000 रुपए महीना दे रहे हैं। इम्पोज किया जाएगा या उनकी स्वेच्छा पर होगा? मुझे नहीं पता, क्योंकि जो टॉप 500 हिंदुस्तान की कंपनी है वो बहुत एआई डोमिनेटेड है, वो बहुत ऑटोमेटेड है। उनको क्या इतना मैनुअल मैन पावर चाहिए होगा? लेबर इंटेंसिव और नहीं 4000 लोग प्रति कंपनी, अगर 500 कंपनीज पर ये रिस्ट्रिक्टेड है। हमारा मानना था कि हम पीएसयू और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को ये खोलने वाले थे। तो मुझे लगता है नकल में भी अकल की जरूरत होती है, उसकी थोड़ी कमी रह गई। लेकिन अगर आप ऐसे देखिए और अगर आप मुझसे मेरे तौर पर पूछिए कि बजट में क्या बड़ी बात है, बजट में एक चीज साफ है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, एलाइज को खुश करने के लिए किया गया। और इस बजट में आज भी जो जमीनी हकीकत है ग्राउंड की, उससे मुंह मोड़ने की कोशिश है। अब आप पूछिएगा क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। मैं ये बिना राजनीति करे कहना चाहती हूँ। ठीक है। असलियत ये है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से असलियत यह है कि जॉब क्रिएशन त्राहिमाम मचा हुआ है। सरकार ने पहली बार जॉब शब्द और एम्प्लॉयमेंट शब्द का प्रयोग भी करीब 30-32 बार कर डाला। लेकिन इस बजट में ऐसा क्या है जिससे नौकरी की या निवेश की सुई घूमेगी? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है क्योंकि आप आंकड़े समझती हैं, आप बजट को पढ़ती समझती हैं। मैं कुछ आंकड़े यहाँ पर एग्रीकल्चर के सेक्टर से, हेल्थ, एजुकेशन के हिसाब से रख देती हूँ। हर चीज पर इस बार का बजट बताता है कि पहले के बजट के अनुपात नंबर घटाया गया है। तो आप साल दर साल एजुकेशन पर, शिक्षा पर, कृषि पर बजट घटा रहे हैं और पिछले बार में जितना आवंटित था उससे कम खर्च कर रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए अगर आप शिक्षा पर, स्वास्थ्य तो फिर इतने सारे बजट के पॉइंट्स हेडलाइंस कैसे बन जाते हैं? क्या ये महज आई वॉश है? बहुत सारे लोग, जब अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की हमने बात कर ली, जो न्यू टैक्स रेजीम है उसमें अपर एंड लोअर लिमिट बदलकर उनके, बताती हूँ हेडलाइन इसलिए बन जाती क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे गेस्ट सवेरे से आए होंगे। कॉर्पोरेट इंडिया तो 10 में से 20 अंक बजट को लेके जाता है। एंकर्स भी, आप लोग थोड़ा बहुत बजट समझते हैं, ज्यादातर लोग बजट फॉलो नहीं करते क्योंकि इकोनॉमिक डेटा होता है, लोग फॉलो नहीं करते। ठीक है। लोग नहीं पूछेंगे सरकार से कि आपने 1,44,214 करोड़ कृषि को दिया था। ठीक है। आपने खर्चा महज 1,40,000 करोड़ ही क्यों किया? लोग नहीं पूछेंगे कि एजुकेशन में 1,16,000 करोड़ खर्च होने थे, मात्र 1,08,000 करोड़ क्यों हुए? लोग नहीं पूछेंगे कि स्वास्थ्य में 88,000 करोड़ से ऊपर खर्चा होना था, खर्च सिर्फ 79,000 जो प्रोजेक्शंस थे उससे कम खर्चा हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल पूछने चाहिए। और इस बार आवंटन कम हुआ है। आवंटन भी कम हुआ है पिछली बार के। बी टू बी कंपेयर करिए तो आवंटन कम हुआ है। और एक बहुत पते की बात यहाँ पर है, और ये कॉर्पोरेट इंडिया भी बहुत लॉर्ड करता है आप लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर जबरदस्त हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ने धूम मचा दी है। असलियत यह है कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ कम खर्च किया है। तो इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है कि आप जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा। जब आप ही नहीं बढ़ा रहे तो प्राइवेट कहां से इन्वेस्ट किएगा? और मेरे लिए बोथ इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में एक दिक्कत की बात है, और वो है चाइना। जब आप मुझसे उस पर सवाल पूछेगा तो मैं उसका जरूर जवाब दूंगी। सुप्रिया जी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि 2 राज्य जिन पर खास तौर पर आज फोकस किया गया है, और जाहिर सी बात है सुप्रिया जी, अपने दम पर सरकार बनी नहीं है, 2 लाठियों के सहारे या 2 क्रचेस कह लें उनके सहारे बनी है। तो जो ये पैकेजेस का अनाउंसमेंट है, ये आपको ऐसे नहीं लगता कि गठबंधन की मजबूरियां हैं
और थोड़ा सा देर कर दी है, क्योंकि 2014 से ये मांग हो रही थी टीडीपी में, अब 2024 में जाकर 10 साल बाद ये पैकेज मिला है। और छोड़ा भी उन्होंने गठबंधन इसलिए था क्योंकि ये मांग पूरी नहीं हो रही थी, तो इतना इंतजार लंबा क्यों करना पड़ा। बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये बिल्कुल अपनी कुर्सी बचाओ बजट है कि गठबंधन के साथियों को खुश रखो, उनको शांत रखो, कुर्सी किसी तरह से बची रहे। कॉपी पेस्ट बजट है, इसमें जमीनी हकीकत से लेना देना नहीं। मैं एक चीज का मुख्य रूप से उल्लेख करना चाहती हूँ। कल सर्वे ने कहा कि चाइना से खूब एफडीआई आनी चाहिए देश में। आज बजट में कस्टम ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट में कम कर दी गई है। हमारी निर्भरता चाइना पर क्यों बढ़ाई जा रही है? हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो 85 बिलियन डॉलर है, और उसमें से अधिकांश पैसा जो है वो हम जो टेलीकॉम इक्विपमेंट और जो इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट्स खरीदते हैं उस पर है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मुझे ये समझाने की कौन कोशिश करेगा, या कौन ये बताएगा कि हम चाइना को इंसेंटिवाइज क्यों कर रहे हैं, हम चाइना पे अपनी निर्भरता क्यों बढ़ा रहे हैं? इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही। चाइना को लाल आंख दिखानी थी, गलवान तो यानी कि चाइनीज मोबाइल और चाइनीज चार्जर्स जो है वो सस्ते हो जाएंगे। चाइनीज मोबाइल चार्जर, हम चाइना से जो हमारे यहाँ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका अधिकांश इक्विपमेंट OEM चाइना से आता है। और जब हम कस्टम ड्यूटी घटाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पर या उन इक्विपमेंट पर, तो हम चाइना को फायदा पहुंचा रहे हैं। हमने क्यों कस्टम? तो आप इसे मजबूर बजट बता रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो मजबूती होगी, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा। समझ नहीं आई, मैंने काफी पढ़ने की, मैं तो नंबर अरे फाइन पॉइंट्स तो आप समझती ना, मैं फाइन पॉइंट्स पढ़ती हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैंने तो वो नंबर्स पढ़े कि शिक्षा, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सोलर पैनल्स, जो जिस तरीके से हम वैकल्पिक ऊर्जा की बात करते हैं, बातें ना ये सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। उसका पलट के मैं पॉइंट पूछ सकती हूँ कि इस देश में 900 अरब रुपए 5 कंपनियों ने बचाए चीनी रूसी तेल मंगाकर, क्यों हमें और आपको सस्ता तेल नहीं मिल रहा है? बहुत सारे काउंटर पॉइंट्स हैं उन सब चीजों के। मैं इस बजट से अपेक्षा कर रही थी कि ये जमीनी हकीकतों को समझकर उस पर एक्ट करेगा, ऐसा बजट ने नहीं किया है। ठीक है सुप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।